दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। बिल आता है इसका, फ्री का नहीं है। बिल नहीं दूंगी तो फोन कट जाएगा, और कट जाएगा तो कौन लगवाएगा। भाई ये फोन होता है काम की बात करने के लिए, फजूल गप्पे हाँकने के लिए नहीं होता। बाहर हटो यहाँ से, प्लीज जाओ। क्यों दूर हटा रही हो मुझे अपने आप से? नेहा, तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास कुछ और कहने नहीं, सिर्फ ये कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप तो कह रही थी कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो हम यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा सोचा तो यही था, मगर जितने की जॉब मिली है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। वहाब जी, ये चाय तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ज़बान का जायका खराब हो गया, बीमार हूँ मैं? आप जो लंच लाई होंगी वो बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन जो लंच मैं आपको करवाऊंगा उसमें मेरी कंपनी भी शामिल होगी। चले? ओके सर, मैं ज़रा अपने ड्रॉज लॉक कर लूँ तो फिर आती हूँ। नेहा बेटा, ये 7 वाली बिल्डिंग में 22 नंबर फ्लैट में दे आओ, हैं? और बेटा पैसे जरूर ले आना है। पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा, और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा। वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई करवा नहीं सकता। जी, मुझे अंदाजा हुआ है सर। तुम्हें यह भी अंदाजा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल लंच भी नहीं है। जी? इनफैक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारी तबीयत का हिजाब दूर नहीं हुआ। जी सर, इस बात का क्या मतलब? मेरी बात का मतलब ये है कि जैसे दो लोग होते हैं उनमें एक फ्रैंकनेस होती है, खुलकर बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है उतना तुम ग्लोवर नहीं कर रही। मुझे लगता है तुम्हें मजीद कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और मैं तुम्हें लाया यहाँ इसीलिए हूँ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकूं। एक खौल सा है तुम्हारी शख्सियत के गिर्द जो आम लोगों से मिलते हुए होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया भी चेहरा कुछ और होता है और अंदर का चेहरा कुछ और। मैं समझी नहीं आपकी बात सर। देखो रमा, पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है वो बिल्कुल पर्सनल दोस्त की तरह होती है, जो अपने दोस्त के सारे राज जानती है। इसीलिए मैं पर्सनल सेक्रेटरी बहुत सोच समझ के चुनता हूँ, और जब चुन लेता हूँ तो उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो। ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में
सबसे ज्यादा और सब कुछ जानती हो। यू गॉट माई पॉइंट। जी जी सर। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत का जो भी कॉन्फिडेंस है वो नजर आना चाहिए। तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, तो वहां लोग देखकर तुम्हें ये ना समझें कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, बल्कि लोगों को ये लगे कि तुम मेरी कोई करीबी दोस्त हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, मैं समझ रही हूँ। खाना खाओ, बातें तो चलती रहेंगी। कोई है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कोई है? आ जाओ। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, जरा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा।
भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चले हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा, ऐसे कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। आ जाओ, बना ली, यहाँ रख दो। तुम कौन हो? मैं वही जिसे आपने किचन साफ करने के लिए कहा था और चाय बनाने के लिए कहा था। मैं तो समझ रहा था वो ट्रैवल एजेंसी का लड़का है जो। वो लड़का मैं ही हूँ। I mean, ऑफिस में कोई था नहीं तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट दे आऊँ। ये टिकट रख दिया मैंने। Oh my God, I'm so sorry, मेरे से मिस्टेक हो गई। मुझे थैंक यू, लेकिन अच्छा तुम बाहर तो अब इधर आओ। आई एम सॉरी, इधर आके बैठो। वो दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं काम कर रहा होता ना, लिख रहा होता हूँ, आमद हो रही होती तो मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं रहती। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा ना तो उसका भी पता नहीं चलेगा। अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुम बैठो ना। या लेकिन वो इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नेहा। नेहा, मैं जासिम, मोहम्मद जासिम। वैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ ना। अगर हो सके तो इस नालायक और नाकाम राइटर को माफ़ कर देना। इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। वैसे भी बस एक कप चाय बनाई और किचन साफ कर दिया। इट्स ऑल राइट। अब ऐसी बात करोगी तो मुझे और एम्बैरेसमेंट होगी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है अब तुम्हें सॉरी करने के लिए। अब तो फिर कभी आप भी मुझे चाय बना के पिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर तो कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? अब क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा किचन कभी साफ नहीं कर सकता। रमा, तुमने कहा था तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तो कैसे आई थी तुम? ऑटो पर सर। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर लेकिन मेरा भी थोड़ा काम बाकी है। जो लेटर्स गए थे अभी तो उनमें से भी 2 बाकी हैं।
ये बताओ, मिनिस्ट्री का जो लेटर जाना था वो भिजवा दिया? जी सर, वो तो मैंने भिजवा दिए। तो बस ठीक है, बाकी कल कर लेना। लेकिन सर वो कम ऑन, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आ जाओ। It's okay. आइए। ओके बाय। बाय। आप शायरी भी करते हैं? जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कोई मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला यकी बुरे हम हैं दोस्तों। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं। 6 सालों से इस शहर में टक्करें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। हाँ, मैंने कहा ना इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके बाय। ओके, थैंक यू। वो क्या हुआ, बोलो। अंकल ने कहा था कि आप पैसे भी देंगे। अरे यार, मैं कितना पागल हूँ, दिमाग खराब हो गया। नाकामी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। लिफाफे में डाल के रखे हुए थे पैसे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बाय। यार कितना एडिट हूं मैं, क्या हो गया मुझे? लगता है तुमने मेरी बातों का असर नहीं लिया। कौन सी बात सर? वही जो मैंने लंच में समझाई थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात और। जी कहिए कहिए सर। देखो, बिजनेस मीटिंग हो, दफ्तर हो तो वो सर्वर ठीक होता है, लेकिन जब मेरे साथ अकेली हो तो उस वक्त मुझे सर लगा। तुम अकेले हो, मुझे अफरासियाब कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब है अफरासियाब सर। अफरासियाब सर नहीं, सिर्फ अफरासियाब कहो। जी जी, अफरासियाब। ये हुई ना बात। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अब कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हारी सैलरी, अलाउंसेस, मेकअप अलाउंस, ड्रेसेस के अलाउंस सब डबल कर दी। क्या क्या वाकई सर? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जब चेक देखोगे तो यकीन आ जाएगा। ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सर। तुम्हें सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि अब तुम कोई मामूली औरत नहीं है। चौधरी अफरासियाब की सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब समझती हो ना? जी जी, अफरासियाब जी। रेहान, इमरान, आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। तुम्हें पता है, मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी है और साथ में अलाउंसेस भी। यस! अब मुझे तुम लोगों की फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मामा, अब आप ही की फीस भी दे सकेंगी ना? नेहा की?
जी, और हम उन्हें नया घर लेकर वहाँ बुला लेंगे। मामा, हमें आप ही की बहुत याद आती है। नहीं बेटा, अभी फिलहाल ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तुम दोनों के फ्यूचर का सोचना है, बाकी बातें फिर सोचेंगे। खैर, इन बातों को छोड़ो, तुम दोनों कल तैयार है ना? हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यस जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कि मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला ये कि बुरे हम हैं दोस्तों। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं। 6 सालों से इस शहर में टक्करें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी। भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना, हुई दोस्ती मैं से कैसे। कितना खूबसूरत लिखता है, कितनी अच्छी शायरी करता है।
कौन है? कौन है दरवाजे के बाहर? तुम्हें तो अब इस घर से निकलना ही, क्योंकि तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम ही भाव। और उसके बाद देखता हूँ कि नेहा कौन तुम्हारे अब रास्ते में आता। और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। नेहा बेटा, मैं एक जनाजे में जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करना है। अच्छा बेटा। एहसान, आप तो कह रहे थे कि आपकी बहन 1 महीने के अंदर अंदर कोई छोटा सा घर लेके शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन उसने तो इस घर में ऐसे पांव जमा लिए जैसे कि उसके जाने का इरादा ही नहीं। ओह नादिया, जरा उसके हालात ठीक हो जाने दो, चली जाएगी बेचारी। और वैसे भी वो मेरी बहन है, अगर 1 महीने की बजाय 2 महीने रह जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा, इसलिए कि मेरी अम्मी और भाईजान 28 तारीख को यहां पहुंच रहे हैं। कहां रहेंगे वो? हमारे घर में जगह ही नहीं है भाई। अब हम क्या करेंगे? उनको जिमखाना में या किसी होटल में ठहरा देंगे? कितने शर्म की बात है कि अपना घर होते हुए वो होटल में ठहरे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मगर आपको कहां परवाह है मेरी? आपको तो बस हर वक्त अपनी लाडली बहन का ख्याल रहता है, बस। वो वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और जिसको दी जाए अगर वो वापस कर दे तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ होता है। इस बात पे हंसी आ रही थी। आपको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारी अम्मी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें। अगर आपने ना किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। किस तरह के मुलाजिम रखे हुए आपने जो सर पे चढ़े चले जा रहे हैं? आज मुझे मारा है, कल ऐसा ना हो कि आपको मारना शुरू कर दें। मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया।
अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। राबिया आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। बस बेटा क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा।